सभी जानते हैं कि राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया राजदरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर व रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। ये बहुत मीठा गाता है तथा तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं है, बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं ये पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले, हो, देखने में ये पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिये को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोल, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनाली जी को मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल गया है? बहेलिये की यह बात सुन महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ महाराज। ये कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारी पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, ये कोई विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पक्षी रंगा गया है? महाराज, बहेलिये के रंगीन नाखूनों से पक्षी पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को दे दिया गया। विजयनगर में पिछले कई दिनों से तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। राजा कृष्णदेव राय इन घटनाओं से काफी चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और इन घटनाओं को रोकने का उपाय पूछा। पड़ोसी दुश्मन देश के गुप्तचर ही यह काम कर रहे हैं। हमें उनसे नरमी से नहीं, सख्ती से निपटना चाहिए। सेनापति का सुझाव था, सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाने चाहिए ताकि सीमा की सुरक्षा ठीक प्रकार से हो सके। मंत्री जी ने सुझाया। राजा कृष्णदेव राय ने अब तेनालीराम की ओर देखा। मेरे विचार में तो सबसे अच्छा यही होगा कि समूची सीमा पर एक मजबूत दीवार बना दी जाए और वहां हर समय सेना के सिपाही गश्त करें। तेनालीराम ने अपना सुझाव दिया। मंत्री जी के विरोध के बावजूद राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का ये सुझाव सहर्ष मान लिया। सीमा पर दीवार बनवाने का काम भी उन्होंने तेनालीराम को ही सौंप दिया और कहा दिया कि 6 महीने के अंदर पूरी दीवार बन जानी चाहिए। इसी तरह 2 महीने बीत गए, लेकिन दीवार का काम कुछ आगे नहीं बढ़ सका। राजा कृष्णदेव राय के पास भी यह खबर पहुंची। उन्होंने तेनालीराम को बुलवाया और पूछताछ की। मंत्री भी वहां उपस्थित था। तेनालीराम, दीवार का काम आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्षमा करें महाराज, बीच में एक पहाड़ आ गया है, पहले उसे हटवा रहा हूँ। पहाड़ तो हमारी सीमा पर है ही नहीं, राजा बोले। तभी बीच में मंत्री जी बोल उठे, महाराज, तेनालीराम पगला गया है। तेनालीराम मंत्री की फप्ती सुनकर चुप ही रहे। उन्होंने मुस्कुराकर ताली बजाई। ताली बजाते ही सैनिकों से घिरे 20 व्यक्ति राजा के सामने लाए गए। ये लोग कौन हैं? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम ने पूछा। पहाड़, तेनालीराम बोला, ये दुश्मन देश के घुसपैठिए हैं महाराज। दिन में जितनी दीवार बनती थी, रात में ये लोग उसे तोड़ डालते थे। बड़ी मुश्किल से ये लोग पकड़ में आए हैं। काफी तादाद में इनसे हथियार भी मिले हैं। पिछले 1 महीने में इनमें से आधे 5-5 बार पकड़े भी गए थे, मगर
इसका कारण मंत्री जी बताएंगे। इन्हें दंड क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर इन लोगों को हर बार छोड़ा गया था। तेनालीराम ने कहा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। उन्होंने सीमा की चौकसी का सारा काम मंत्री से ले लिया और तेनालीराम को सौंप दिया।